everyone, welcome to फिजिक्स में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज मैं पहली बार हिंदी में वीडियो बनाने जा रही हूँ। आज हम देखेंगे कि 12 साइंस को कैसे टॉप करते हैं। ये जो टिप्स है वो टिप्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी, आपको मदद करेगी ना ही 12 साइंस टॉप करने में, बल्कि पढ़ाई कैसे करते हैं वो समझने में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग इज कि आप अपने आप पे विश्वास रखो। यू आर वॉट यू बिलीव। जो आप सोचते हो आप वही बनते हो। अगर आप अपने आप पे विश्वास नहीं रखोगे तो आप दुनिया में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि खुद पे विश्वास रखना और समझना कि आपको दिया गया कार्य जो आपने लिया है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, आपको खुद पे भरोसा रखना है, खुद को ये विश्वास दिलाना है कि आप 12th टॉप कर सकते हो। सेकंड चीज़ ये है कि साइंस बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ठीक है, साइंस में कितना सारा कुछ है पढ़ने के लिए। साइंस की 3 ब्रांचेस है और हम मैथ्स को इंक्लूड उसमें करते तो फिर 4 हो गई। ठीक है, और मैथ्स के बिना तो साइंस हो ही नहीं सकता। हमारे पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स से हमको समझ में आता है कि चीज़ें कैसे वर्क करती है और क्यों वर्क करती है। केमिस्ट्री हमें समझाता है कि चीज़ों की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। केमिस्ट्री की वजह से हम दवाइयाँ बना सकते हैं, रिएक्शन समझ सकते हैं। बायोलॉजी तो हमको मदद करती है हमारा खुद का शरीर समझने में और एनिमल्स के बारे में स्टडी करने में, एनवायरनमेंट की स्टडी करने में। और मैथ्स के बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती। साइंस इंटरेस्टिंग है, आप उसमें इंटरेस्ट लेके तो देखो। जब आप साइंस में इंटरेस्ट लोगे, जब आप चीज़ें समझोगे, उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए साइंस पढ़ने के लिए। अगर आप साइंस में इंटरेस्ट लोगे तो साइंस आपको अपने आप समझ में आ जाएगा और चीज़ें आपको उतनी ही आसान लगने लगेगी। तीसरी चीज़ है कि आपको अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेसबुक डीएक्टिवेट कर दो, इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दो, स्नैपचैट अनइंस्टॉल कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। रहो पर लिमिटेड टाइम के लिए रहो। ठीक है, मुझे पता है एक बार आप फेसबुक ओपन कर देते हो तो एक वीडियो देखना स्टार्ट करते हो तो नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके सारे ही वीडियोस देख लेते हो, या फिर नेटफ्लिक्स पे आपने एक सीरीज़ का एक एपिसोड देखा और वो इतना इंटरेस्टिंग था कि आपने सारे एपिसोड एक ही दिन में देख लिए और पूरी सीरीज 7 दिन में ख़त्म कर ली। ऐसा नहीं करना है, इससे आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। यही डिफरेंस होता है टॉपर में और आप में। आपको वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है इधर। जैसे कि आप दूसरे इमेज में देख सकते हो कि मोबाइल इंसानों को कंट्रोल कर रहा है, बट वैसा नहीं होना चाहिए। हम इंसान हैं और हमको मोबाइल कंट्रोल करना आना चाहिए। और ये हम कैसे करेंगे? एजुकेशनल वीडियोस देख के, अच्छे एजुकेशनल ऐप्स इंस्टॉल करके। और ज़रूरी नहीं है कि आप 24 घंटे सिर्फ एजुकेशन के बारे में देखो। ठीक है, थोड़ा टाइम आप लो, आप थोड़ा म्यूज़िक सुनो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ा दिमाग को फ्री रखो। चौथी चीज़ है कि आपको एकदम ही फोकस रहना है। ठीक है, बिना फोकस के तो आपसे 12th क्लियर होगा ही नहीं। एकदम लेज़र शार्प फोकस होना चाहिए। आपको पहली बात यह है कि आपको डिसाइड करना है कि आपका फोकस क्या रहेगा। आपका फोकस है कि आपको 12th टॉप करना है, 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं। पूरा 1 साल अपना उस फोकस पे लगा दो। ठीक है, और किसी चीज़ पे फोकस मत करो। आपकी दिन रात सब एक ही गोल के लिए आप डेडिकेट कर दो। अब फोकस कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमको हमारा गोल सेट करना है। ठीक है, फोकस के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको आपका गोल क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, अब गोल सेटिंग कैसे करते हैं, इसके भी तरीके होते हैं। पहली चीज़ कि आपको मेन गोल आपका जो है वो सेट करना है। ठीक
कि आपका मेन गोल हो सकता है कि आपको 12th में टॉप करना है, 95% लाना है, फिजिक्स में 99 लाना है, मैथ्स में 100 लाना है। तो ये हो गया आपका मेन गोल। अब इस मेन गोल को आपको सब गोल्स में डिवाइड करना है। अब ये सब गोल्स क्या होंगे कि आपको समझ लो कि मंथली आपको इतना पोर्शन कंप्लीट करना है, फिजिक्स के 3 चैप्टर करने हैं, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर करने हैं, मैथ्स के 3 चैप्टर करने हैं। ऐसे आप डिवाइड कर लो, इतना रिवाइज करना है, रिविजन के लिए टाइम दो मंथली गोल्स में। सब गोल्स में उसको डिवाइड कर लो और उसके बाद आप डेली गोल्स पे ध्यान दो। अब डेली गोल्स कैसे करना है? डेली गोल्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गोल सेटिंग में, क्योंकि आप इसको डेली बेसिस पे करोगे। इसको कैसे करना है? तो आप एक टू डू लिस्ट बना लो, एक डायरी ले लो जहाँ पे आप रोज़ का टू डू लिस्ट लिखो। वहाँ पे आप लिखो कि आज आपको टेक्स्ट बुक का इतना इतना पेजेस करना है, आपको कम से कम 20 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ये आप लिख लो। और जैसे जैसे आपका वो टास्क खत्म होता है उसको आप टिक कर लो। ठीक है, ये टू डू लिस्ट मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको यूज़ करने से हमको क्लैरिटी मिलती है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना पोर्शन हमारा हो गया है, कितना पोर्शन हमारा बाकी है। और ये डायरी आपको बहुत हेल्प करेगी एंड तक भी। और ये डायरी मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप ये डायरी संभाल के रखो। ठीक है, जब आप 40-50 साल के हो जाओगे तब तक आप उसको संभाल के रखो। और फिर जब आप एकदम सेटल हो जाओगे और आप इस डायरी को देखोगे तब आपको रियलाइज़ होगा, आप रिफ्लेक्ट बैक करोगे कि आपने कितनी मेहनत आपके 12th स्टैंडर्ड में की थी। और अगर आप 40 साल के हो गए और आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो यही डायरी आपको मोटिवेट करेगी। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको डेली प्रैक्टिस करना है। मुझे पता है हम 21st सेंचुरी के बच्चे हैं, हमको खाना पसंद है, सोना पसंद है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद है। ठीक है, और हमको बहुत लेजीनेस पसंद है, बट हमको लेजीनेस अवॉइड करना है। यू हैव टू डू मोर एक्शन। लेजीनेस करने के लिए हम लोगों ने गोल सेटिंग तो कर ली, बट गोल सेटिंग के बाद गोल सेटिंग सब कर लेते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है कि आप उस पर एक्शन लो। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको एक्सरसाइज तो करनी है, बट आपको आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज करनी है। ब्रेन की डेली एक्सरसाइज कैसे करनी है? समझो आप एक साथ 4 घंटा पढ़ने के लिए नहीं बैठ सकते, तो आपको क्या करना है, पहले 5 दिन या 7 दिन आप सिर्फ 1 घंटा ही बैठो पढ़ने के लिए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके ब्रेन को आदत हो जाएगी 1 घंटा कंटिन्यूसली बैठने के लिए। फिर धीरे धीरे करके 7वें या 8वें दिन आप वो टाइमिंग को आधे घंटे से बढ़ा लो, 2 घंटे से बढ़ा लो। तो इससे क्या होगा, आपकी ब्रेन की रिटेंशन पावर और कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। और ऐसे ही आप डेली प्रैक्टिस करोगे। अभी बोर्ड आने में तो पूरा 1 साल है, कुछ 6-7 महीने हैं। तो अगर आप आज से ही ये आदत डालोगे तो ये आपको आगे चल के बहुत काम आएगी। 7वीं चीज़ है कि इसमें कुछ सही गलत है नहीं। रात को भी पढ़ सकते हो, सुबह में भी पढ़ सकते हो, बट ज़रूरी क्या है कि आप एक क्वाइट टाइम ढूंढो और एक क्वाइट प्लेस ढूंढो। क्योंकि पढ़ाई सिर्फ एकांत में होती है। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई कुछ नहीं है, बस कॉन्वर्जेशन है आपके दिमाग में और आप में। तो स्टडी इन साइलेंस, लेट योर रिजल्ट मेक नॉइस। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आपको जो टाइम कंफर्टेबल लगता है। आपको सुबह में पढ़ना पसंद है, आप जल्दी उठ के सुबह पढ़ो। आपको रात भर पढ़ना पसंद है, आप वो करो। जैसा आपको ठीक लगता है आप वो करो। नेक्स्ट चीज़ है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। मिनिमम 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो और मैक्सिमम 10 ईयर्स के। 10 ईयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है। अभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के फ़ायदे क्या होते हैं? एक तो आपको पैटर्न पता चल जाता है कि एग्ज़ाम का क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन भी रेडीमेड रहते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि किस टाइप से आपको सॉल्यूशन लिखने हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपको पता चल जाता है कि आपको कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। और चौथी चीज़ ये है कि जब आप एग्ज़ाम में जाओगे आपको वो क्वेश्चन का पैटर्न
पेपर का पैटर्न एकदम सिमिलर लगेगा तो एग्जाम फियर आप में उतना नहीं रहेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 9 चीज़ ये है कि आप 3 नोटबुक बना लो, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो तो 3 नोटबुक आप बना सकते हो, एक फॉर्मूला नोटबुक, न्यूमेरिकल नोटबुक और थ्योरी नोटबुक। ठीक है, ये आप सब्जेक्ट वाइज बना सकते हो या सब सब्जेक्ट के लिए एक ही फॉर्मूला नोटबुक, एक ही न्यूमेरिकल नोटबुक, ऐसे आप रख सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। पहली चीज़ है फॉर्मूला नोटबुक बनानी है। जब भी आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हो और आपको फॉर्मूलेज दिखाई देते हैं, आप उसको नोट डाउन कर लो चैप्टर वाइज वेरी सिस्टमैटिकली। इससे क्या होगा कि ये फॉर्मूला नोटबुक आपके शॉर्ट नोट्स के जैसे हो जाएंगे और ये आपको रेफर करना है जब भी आपको फ्री टाइम मिले, जब भी आप ट्रेन में ट्रैवल करो, आप इसको कहीं भी और किधर भी रेफर कर सकते हो। फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी, और क्योंकि आप सब फॉर्मूला अपने हाथों से लिख रहे हो इस बुक में, आपको अच्छे से याद रहेगा। दूसरी चीज़ है कि न्यूमेरिकल नोटबुक बनानी है। ठीक है, आपने साइंस लिया है तो ज़्यादातर लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्ज़ाम देंगे ही, तो न्यूमेरिकल नोटबुक में आपको सारे सम सॉल्व करने हैं। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपको सम्स पूछे जाते हैं, तो उसकी आप सेपरेट नोटबुक बना लो। और थर्ड थिंग है कि थ्योरी नोटबुक बना लो। कोई कोई थ्योरी जल्दी से समझ में नहीं आती है, तो आप वो थ्योरी को कलरफुल पेन यूज़ करके, पिक्चर्स यूज़ करके आप थ्योरी नोटबुक बना सकते हो और उसमें लिख सकते हो। कोई कोई लोग स्किप कर सकते हैं थ्योरी नोटबुक बनाने का पार्ट। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, आप टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हो या फिर वीडियोस देख सकते हो। 12th स्टैंडर्ड में 30% होता है सिलेबस कंप्लीशन और 70% होता है रिविजन। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, आपका सिलेबस कंप्लीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। रिविजन क्यों करनी है? क्योंकि हमको रिकॉल करना है, जो हमने याद किया है वो हमारे पास उसका कितना रिटेंशन है। रिविजन कुछ नहीं है, बस रिमेंबरिंग है, और 3 आवर्स ऑफ रिमेंबरिंग है रिसेप्शन, कि आपको कितना समझ में आया है, आपने उस कॉन्सेप्ट को कितना रिसीव किया है। आप उसके बाद बुक बंद कर लो और आपको जितना याद आता है उसको हम रिकनेक्शन कहते हैं। ठीक है, आप रिकलेक्ट करने का ट्राई करते हो, बट सारी चीज़ें आपको याद नहीं आती है। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत ही चीज़ें आती है और वो आपका रिटेंशन होता है। तो हमको क्या करना है, हमको ये रिटेंशन बढ़ाना है। जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकती है उतनी ज़्यादा चीज़ें हमको याद रखनी है। एक ग्राफ है जो बताता है कि हम चीज़ें कितनी जल्दी भूलते हैं। ठीक है, अगर आपने आज कोई चीज़ पढ़ी है और उसको आप 1-2 महीने तक खोलते नहीं हो, तो वो चीज़ आप बिल्कुल भूल जाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि समझो अगर आज आपने कोई चीज़ पढ़ी है, उसको आप सोने से पहले एक बार पढ़ लो, उसके बाद 7 दिन बाद पढ़ो, उसके बाद 1 महीने बाद पढ़ो, और हर महीने आप उसको रिवाइज करते रहो ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फ्रेश रहे। अब रिविजन करने के और भी तरीके होते हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या तरीके हैं। पहली चीज़ है कि आप फॉर्मूला लिस्ट आपके स्टडी टेबल या स्टडी एरिया के इधर आप लगा सकते हो। तो जब आप स्टडी करने बैठते हो तो आप एक लुक डाल सकते हो सब फॉर्मूलेज पे। इससे क्या होता है, आपको विजुअल एड मिल जाता है। वो फॉर्मूलाज आपको एक पिक्चर के जैसे दिखाई देते हैं और एग्ज़ाम में यही चीज़ आपको काम आएगी। अगर आप सोने से पहले रिवाइज कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को भी सोते वक्त फॉर्मूलाज याद करा रहे हो। नेक्स्ट टेक्निक है कि आप फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप ये कर सकते हो कि आपको वो टॉपिक से स्टार्ट करना है जो आपको ईजी लगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे इजी टॉपिक उठा लो जिसका कम वेटेज है। वो टॉपिक उठाओ जो इजी है और जिसमें आपका इंटरेस्ट है। इससे क्या होगा कि आपको ऐसे लगेगा कि चलो मेरा 1 चैप्टर हो गया या 2 चैप्टर हो गया, और आपको और पढ़ने का मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही हार्ड चैप्टर करते हो तो आप कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो और आप वो सब्जेक्ट में अनइंटरेस्टेड हो जाते हो। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। आप बहुत सारे मेमोनिक्स यूज़ कर सकते हो, जैसे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स रिमेंबर करने के लिए इतने सारे मेमोनिक है। फॉर्मूलाज, फिजिक्स के फॉर्मूलाज, मैथ के फॉर्मूला रिमेंबर करने के लिए इतने सारे मेमोनिक है, जैसे ट्रिगो का है।
या फिर इतने सारे सॉन्ग्स है, तो नेट पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप उनका यूज़ करो। नेक्स्ट चीज़ है कि आप क्वेश्चंस अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, आप एक क्वेश्चन देखते हो, ठीक है, उसके बाद आप उसका सोल्यूशन सोचो कि क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फिर उसके बाद ठीक है आप खुद से सॉल्व करो। अगर आंसर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है तो तब आपको क्या करना है, आपको सोल्यूशन देखना है और देखना है कि आपको ये सोल्यूशन क्यों नहीं मिला, कौन सा एरिया है जहाँ पे आप लैग कर रहे हो। और नेक्स्ट दो चीज़ें हैं कि आपको अपने आप पे विश्वास रखना है और एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है कि स्टडी स्मार्ट बट राइट स्मार्टर। तो क्योंकि आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपको पॉइंट्स में लिखना है, आपको कीवर्ड्स यूज़ करना है और आपको थ्योरी पेपर में उसको अंडरलाइन करना है। इससे क्या होता है, ये दो चीज़ें आपके पेपर को स्टैंड आउट करेंगी। अगर आपका पेपर शाबी है, बहुत सारे कैंसिलेशंस है, हैंड राइटिंग आपकी इतनी रीडेबल नहीं है, तो क्या होता है कि एग्जामिनर को ज़्यादा टाइम उस पेपर पे देना पड़ता है, हैंड राइटिंग समझने में टाइम चला जाता है और एग्जामिनर का बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो इसके वजह से आप आधा या 1 मार्क लूज़ कर सकते हो। बट अगर आपका पेपर नीटली रिटर्न है, टू द पॉइंट है, कीवर्ड्स अंडरलाइन है, तो एग्जामिनर का काम आसान हो जाता है चेकिंग का और आपका पेपर जल्दी से करेक्ट हो जाता है और चांसेस है कि आपको आधा या 1 मार्क ज़्यादा मिले। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको डायग्राम्स लेबल करने हैं। फिजिक्स, केम और बायो में जहाँ जहाँ पे एग्जाम्पल्स जितने आप दे सकते हो उतने दो, बट उतने ही दो जितना आप टाइम लिमिट में कंप्लीट कर सकते हो। 12th थिंग है कि आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, इम्पॉसिबल वर्ड आप निकाल दो, इम्पॉसिबल में से आई एम को फेंक दो और सिर्फ पॉसिबल वर्ड रखो, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो ही आप टॉप कर सकते हो। आपको नेगेटिव थॉट्स को किसी भी हालत में अवॉइड करना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ सॉल्व कर रहे हो और उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है और आपको ऐसा लगता है कि साइंस आपके लिए नहीं बना है। ऐसा नहीं है, साइंस सबके लिए। इतने सारे लोग हैं जो प्रैक्टिस से परफेक्ट बने हैं और साइंस भी एक ऐसी फील्ड है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने परफेक्ट होगे। तो कोई बात नहीं, अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है आप उसको देखो, पढ़ो, समझो, आपको सोल्यूशन मिलेगा। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव वे से थिंक करो। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप पूरे प्रोसेस को एंजॉय करो। अभी आप 12th में हो, आप पूरा 1 साल दे रहे हो 12th स्टैंडर्ड को। कंपैरेटिवली आपके कॉमर्स, आर्ट्स फ्रेंड्स ज़्यादा घूम रहे फिर रहे हैं, उनके पास ज़्यादा टाइम है, बट क्योंकि आपने साइंस लिया है आप इतना ज़्यादा टाइम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को दे नहीं पा रहे हैं। बट आपको इसकी वजह से उदास नहीं होना है, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट लेके देखना है कि चीज़ें कितनी इंटरेस्टिंग हैं। अभी आपने साइंस लेने का डिसीजन तो ले लिया है, तो आप इस प्रोसेस को एंजॉय करो। जितना आप पढ़ रहे हो, जितना टाइम आप डेडिकेट कर रहे हो, उसको आप बोरिंग टाइम या वेस्टिंग टाइम मत समझो, उसको आप के दिन का हाईलाइट बनाओ आप, और आप उस प्रोसेस को एंजॉय करो, पूरे पढ़ाई को एंजॉय करो। जितने भी घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, शायद 4 घंटे, शायद 8 घंटे, वो पूरे प्रोसेस को आपको एंजॉय करना है ताकि वो प्रोसेस आपको अपने आप पे बर्डन ना लगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यू आर वर्थ मोर देन योर मार्क्स। योर मार्क्स डू नॉट डिफाइन यू। अगर आपको 100% ही मिलता है और अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो आपका मार्क्स, इतने अच्छे मार्क्स लाके कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपको 100% भी आते हैं बट अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो, आप में ये सब क्वालिटीज़ नहीं है कि आप हम्बल नहीं हो, आप पे लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप डिटरमाइंड नहीं हो, आप थॉटफुल नहीं हो, आप चीज़ों को वैल्यू नहीं करते हो, तो आपके मार्क्स का कुछ मतलब नहीं है। एजुकेशन का एम क्या होता है? एजुकेशन का एम यही होता है कि एजुकेशन आपको अच्छा इंसान बनाता है। वो चीज़ को ध्यान में रख के आप पढ़ाई करो।
आपको चतुर नहीं बनना है फ्रॉम थ्री इडियट्स, आपको आप बनना है, आपको अपनी खुद की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करनी है। और वो आप कैसे करोगे? आपकी खुद की पर्सनालिटी बना के। और पर्सनालिटी कैसे बनती है? आपकी इन वैल्यूज से बनती है। और मार्क्स कुछ नहीं, मार्क्स सोने पे सुहागा है, एक चेरी ऑन द टॉप है। भरोसा है कि आप लोग 12th में अच्छे मार्क्स लाओगे ही लाओगे, और ना ही सिर्फ अच्छे मार्क्स लाओगे, 12th में टॉप भी करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मेरे दूसरे वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। मैं इस चैनल पे 12th स्टैंडर्ड के सम सॉल्व कर रही हूँ। वीक में 1-2 वीडियोस अपलोड होंगे जहाँ पे मैं डिफरेंट चैप्टर्स के सॉल्यूशन दूंगी। आप वो चीज़ों को रेफर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।